जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 7। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होते हैं और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सासाकी को देखते हैं। और दोस्तों ये वही लड़के जो यूजी के स्कूल में उसकी फ्रेंड थी और यूजी इसके भूतिया क्लब में भी था। जिसके बाद हम देखते हैं कंजाको यहाँ उसके सामने आता है और बोलता है कि वो एक सोर्सरर है और उसने इस कॉलोनी में एक बैरियर बनाया है जिसके अंदर कलिंग गेम खेला जाएगा। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड है जो कि इस बैरियर का सेंटर पॉइंट है और ये बैरियर करीब 5 से 6 किलोमीटर जितना बड़ा है। कंजाको ने इस बैरियर को बनाने में बहुत मेहनत की है लेकिन वो किसी को यहाँ रुकने पर मजबूर नहीं कर सकता। जो आम लोग पहले से ही बैरियर वाली जगह में रह रहे थे उनके पास एक मौका है कि वो इस बैरियर को छोड़कर जा सकते हैं। कंजाको खुद उन्हें बैरियर के बाहर छोड़कर आएगा और जाने के बाद उन्हें लगेगा कि वो एक सपना देख रहे थे। सासाकी पूछती है कि क्या ये एक सपना है, तो कंजाको कहता है कि ये सपना और हकीकत के बीच की एक दुनिया है, एक कर्ज की तरह। सासाकी यहाँ से निकलने का फैसला करती है और कंजाको उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगता है। वो रास्ते में उससे ये भी कहता है कि मेरे बेटे का दोस्त बनने के लिए शुक्रिया। जो बात उसे समझ नहीं आती तभी उसकी नींद खुलती है और वो बैरियर के बाहर आ गई थी। यहाँ वो अपने दोस्त इगुची से मिलती है, वो भी इनके भूते क्लब का मेंबर था। और यहाँ हम ढेर सारे आम लोगों को देखते हैं। इन्हें कंजाको ने बैरियर से बाहर निकाल दिया था और इनके सामने एक बड़ा सा काला बैरियर बना हुआ था। इन सब के सपने में कंजाको आया था लेकिन अपनी बेटे वाली बात सिर्फ उसने सासाकी को बोली थी और तभी सासाकी को यूजी की याद आती है। दोस्तों यूजी टेक्निकली कंजाको का बेटा है क्योंकि उसकी माँ की बॉडी में कंजाको ही था। खैर दूसरी तरफ यूजी और मेगुमी हकारी को बताते हैं कि गोजो को सील कर दिया गया है, जिसे सुनकर वो चौंक जाता है। पांडा यह भी बताता है कि प्रिंसिपल यागा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जो सुन यूजी और मेगुमी भी शौक हो जाते हैं क्योंकि ये बात उन्हें भी नहीं पता थी। पांडा बताता है कि शिबुया इंसिडेंट के बाद हायरअप्स यागा के पीछे पड़ गए थे और ये खबर सुनकर यूजी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि यागा पांडा के फादर जैसे थे। जिसके बाद हकारी को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि जो भी लोग उसकी फिक्र करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं हकारी अब कलिंग गेम में एंटर करने के लिए मान जाता है लेकिन वो इन लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रहा था, उसे इसके बदले में कुछ चाहिए था। पांडा जानता था कि वो जुजुत्सु के कानून में कुछ बदलाव करना चाहता है ताकि वो अपने फाइट क्लब को खुले में चला सके, क्योंकि आम लोगों को जुजुत्सु के बारे में पता चल रहा है तो जुजुत्सु के कानून में भी कुछ बदलाव तो आएंगे ही। जिसके बाद मेगुमी बोलता है कि हकारी को जो भी चाहिए वो मैं करवा दूंगा क्योंकि मैं जेनिन क्लैन का अब हेड हूँ। जो सुनकर हकारी और भी ज़्यादा चौंक जाता है और ये खबर तो उसे गोजो और यागा से भी बड़ी लगती है। हकारी अब मन में सोचता है कि जेनिन फैमिली का हाथ उस पर रहेगा तो वो कोई भी कानून बनवा सकता है। और फिर वो मेगुमी से बोलता है कि पगले हमें तो दोस्ती कर लेनी चाहिए। बेचारा हकारी को पता ही नहीं है कि मागी जेनिन क्लैन के सभी लोगों को निपटा चुकी है और उसमें अब कोई भी बचा नहीं है। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि कौन सी कॉलोनी में कौन जाएगा। तभी इनके पास एक शिकिगामी आता है, इसका नाम कोगाने था, जो इनको कलिंग गेम की खबर देने आया था कि काशिमो नाम के एक प्लेयर ने 100 पॉइंट्स देकर एक नया नियम जोड़ा है कि कोई भी किसी दूसरे प्लेयर की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, जैसे कि उसका नाम, उसके पॉइंट्स और यह भी कि वो कौन सी कॉलोनी के बैरियर में है। कोगाने बताता है कि वो यूजी का खबरी है जो उसे गेम से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देगा। अब ये सुनकर मेगुमी चौंक जाता है कि यूजी ने तो अभी गेम में एंटर भी नहीं किया है तो ये कोगाने उसके पास कैसे आ गया, यानी कि यूजी ऑलरेडी गेम का प्लेयर है। ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पीछे सुकुना का हाथ है। उसने 1000 साल पहले कंजाको से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, ठीक जैसे बाकी पुराने सोर्सरर ने किया था कि अगर कंजाको उन्हें वापस जिंदा करता है तो वो उस कलिंग गेम में ज़रूर हिस्सा लेंगे। पर मेगुमी को ये बात समझ नहीं आती कि सुकुना की फिंगर खाना तो यूजी का फैसला था जिससे सुकुना उसके अंदर जिंदा हुआ, या ये भी कंजाको का ही मास्टर प्लान था। खैर ये लोग अब बाकी प्लेयर्स की लिस्ट देखने लगते हैं जिसमें इन्हें काशिमा के बारे में पता चलता है जिसने ऑलरेडी 200 पॉइंट्स कमा लिए हैं, यानी कि उसने कम से कम 40 लोगों को एलिमिनेट किया है। अब मेगुमी सोचने लगता है कि अगर वो लोग इस कासिमो को एक और नया नियम जोड़ने के लिए मना ले तो इन्हें किसी को भी मारना नहीं पड़ेगा। वो कोगाने से पूछते हैं कि कितने प्लेयर्स हैं जिनके 100 पॉइंट्स पूरे हो गए हैं, तो काशिमो के अलावा सिर्फ एक और प्लेयर था जिसके 100 पॉइंट थे, उसका नाम था हिगुरोमा। मेगुमी का प्लान था इन लोगों से ऐसे रूल्स ऐड करवाना जिससे सुमिकी जैसे मासूम लोग अपनी मर्जी से गेम छोड़ के यहाँ से जा सकें। पहले तो इन्हें रूल नंबर 8 का इलाज करना पड़ेगा, जो था कि अगर किसी प्लेयर के पॉइंट्स 19 दिन तक नहीं बदलते तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा।
तो ये लोग एक नया नियम जोड़ेंगे कि प्लेयर्स एक दूसरे को अपने पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे प्लेयर्स आपस में पॉइंट्स बांट पाएंगे और इन्हें किसी को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा नियम यह लोग जोड़ेंगे कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके गेम छोड़कर जा सकता है। और जिसके बाद हकारी बोलता है कि इतना बड़ा रूल तो गेम ही एंड कर देगा और इस तरह के रूल को गेम मास्टर मानेगा ही नहीं। तो मेगुमी बोलता है कि हम इस रूल में एक कंडीशन भी रखेंगे कि प्लेयर्स गेम के बाहर निकलेगा तो अपनी जगह किसी नए खिलाड़ी को अंदर भेज देगा। अब इनका प्लान बन गया था, इन्हें एंजल को ढूंढना था जो कि गोजो को प्रिजन रैम से आज़ाद करवा सकती है। साथ ही इन्हें काशिमो और हिगुरमा को भी ढूंढना है, उनसे 2 नए नियमों को ऐड कराने के लिए। इन्हें प्लेयर्स की लिस्ट में एंजल का नाम मिल ही नहीं रहा था। पांडा बोलता है कि शायद उसका असली नाम कुछ और है, पर टैंगन ने बताया था कि एंजल टोक्यो नंबर 2 वाली कॉलोनी में है। हकारी पूछता है कि वो दिखने में कैसी है, तो मेगुमी बोलता है कि जब तुम उसे देखोगे तो समझ जाओगे कि वही एंजल है। हकारी बोलता है कि वो और पांडा नंबर 2 वाली कॉलोनी में जाएंगे और वहीं यूजी और मेगुमी नंबर 1 वाली कॉलोनी में, और जो किरारा है वो बैरियर के बाहर ही रहेगी। जहाँ पर काशिमा सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी लग रहा है तो हकारी को ही इससे लड़ना पड़ेगा। वहीं पांडा अपनी सूंघने की पावर से एंजल का पता लगाएगा। किरारा पूछती है कि वो उनके साथ क्यों नहीं चलेगी, तो हकारी बोलता है कि यूता जब से बैरियर में गया है उसने इन्हें कॉल नहीं किया है, मतलब बैरियर के अंदर जाते ही इनका बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट जाएगा, तो बाहर की खबरें रखने के लिए किसी को तो रुकना होगा। यूजी नहीं चाहता कि वो और मेगुमी एक ही कॉलोनी में जाए क्योंकि उसे डर था कि सुकुना मेगुमी के साथ कुछ कर ना दे, पर मेगुमी उससे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हकारी ने जो प्लान बनाया है वही सही है। खैर अगले दिन यानी 12 नवंबर को यहाँ सब लोग बैरियर के पास पहुँच जाते हैं। कोगा ने इन्हें एक्सप्लेन करता है कि इस बैरियर के अंदर कलिंग गेम चल रहा है, अगर ये लोग इसमें एंटर करते हैं तो ये भी इस गेम के खिलाड़ी बन जाएंगे। यूजी, मेगुमी, हकारी और पांडा इसके लिए हाँ कर देते हैं। नंबर 1 कॉलोनी के अंदर अब हानू नाम के एक औरत को देखते हैं जो कि वायरिन नाम के लड़के से बात कर रही थी और पूछ रही थी कि और कितना टाइम लगेगा। वहीं रिन आसमान की तरफ देखते हुए किसी चीज़ का इंतजार कर रहा था और जिसके बाद ह्यू अपनी बर्स्ट टेक्निक एक्टिवेट करती है और जिसके बाद उसके बाल किसी जेट के इंजन में बदल जाते हैं और वो एक प्लेन की तरह उड़ने लगती है। कॉलोनी के बाहर यूजी और मेगुमी बात कर रहे थे। मेगुमी कहता है कि इन्हें पुराने सोर्सरर से थोड़ा बच के रहना होगा क्योंकि उनके लिए इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है। 1000 साल पहले तो लोगों को लड़ने में ही मजा आता था, शायद इसलिए उन्होंने किंजागु के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा और वो कलिंग गेम के खिलाड़ी बने होंगे। काशिमो और हगुरुमा दोनों पुराने सोर्सरर लग रहे हैं तो वो इन्हें इतनी आसानी से इनकी बात नहीं मानेंगे। यूजी बोलता है कि इन्हें कर्स स्पिरिट से भी बचकर रहना होगा, खासकर रात में। मेगुमी बोलता है कि नए ज़माने के सोर्सरर जो सुमुकी की तरह मजबूरी में इस गेम में फंस गए हैं वो ज़रूर इनकी बात मान जाएंगे, तो इनका सबसे पहला काम होगा हगुरुमा को ढूंढना। ये लोग अब एक साथ बैरियर में एंटर करते हैं, ऐसे करते ही ये लोग अलग अलग होकर आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। असल में जब भी कोई नया प्लेयर गेम में एंटर करता है तो वो आसमान से गिरते हुए आता है और कोई फिक्स लोकेशन नहीं है और प्लेयर्स इनमें से कहीं भी गिर सकता है और ये चीज़ रूल्स में नहीं लिखी गई थी। इन 9 लोकेशन पर कुछ खिलाड़ी पहले से ही कैंप करके बैठे हुए थे ताकि जैसे ही कोई नया बंदा आए तो ये उसे ख़त्म कर सकें। रिन आसमान से यूजी को गिरता हुआ देखता है और सिग्नल देता है। तभी हानू उड़ते हुए आती है और यूजी को टक्कर मार देती है और दोनों एक बिल्डिंग से जाकर टकराते हैं। हानि के इस अटैक से लोगों की चटनी बन जाती है, पर वो हैरान था कि यूजी को कुछ भी नहीं हुआ। वो समझ जाती है कि यूजी बहुत पावरफुल है। वो अपने पार्टनर को भी इस तरफ बुला लेती है, लेकिन तभी यूजी एक पत्थर फेंक कर उसे मारता है और हानियो किसी कटी पतंग की तरह नीचे गिरती है। तभी हानियो का पार्टनर हाबा भी यहाँ आ जाता है जिसके पास हेलीकॉप्टर वाली टेक्निक थी। उसके बाल हेलीकॉप्टर के पंख जैसे हो जाते हैं। हाबा यूजी पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने हानियो को गिरा दिया। वहीं यूजी सोच रहा था कि वो इनसे हागुमा के बारे में कुछ पूछ लेगा, लेकिन रिन दूर से ये सब देख रहा था और वो पहचान जाता है कि वो लड़का तो यूजी है। इधर मेगुमी ने भी एक लड़की को हरा दिया था जिसने मेगुमी पर पहले अटैक किया था। मेगुमी को भी चिंता हो रही थी कि यूजी कहाँ पर है और ये कॉलोनी शिबुया वाले बैरियर से ज़्यादा बड़ी थी
हो सकता है कि इन दोनों के बीच 2 किलोमीटर की दूरी हो, लेकिन उन दोनों का लक्ष्य एक ही था, हिगुरुमा को ढूंढना। इधर यूजी और हाबा में लड़ाई हो रही थी। यूजी हाबा की टांग पकड़ के उसे नीचे पटक देता है, जिससे हाबा समझ जाता है कि यूजी बहुत स्ट्रांग है। हाबा सिर्फ अपने पंख से ही अटैक कर रहा था। यूजी एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। हाबा बिल्डिंग को कट करते हुए अंदर आ रहा था और अब यूजी उसके सिर पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे हाबा को चक्कर आ जाते हैं। वो अब भी हार नहीं मानता तो यूजी उसकी टांगों के बीच में लात मार देता है, जिससे हाबा बेहोश हो जाता है। यूजी सोचता है कि अब इससे हागुमा के बारे में कुछ पूछेगा। तभी रिन पीछे से आता है और बोलता है कि मुझे पता है हागुमा कहाँ है, ये भी कि वो यूजी को जानता है और साथ ही कहता है कि यूजी को हाई स्कूल में टाइगर कह के बुलाया करते थे। जो सुन यूजी समझ जाता है कि रिन उसके होम टाउन साइड से है। रिन अब यूजी को कहीं ले जाने लगता है। यूजी पूछता है कि वो दोनों तुम्हारे दोस्त थे क्या? तो रिन बोलता है कि वो मजबूरी में उनके साथ काम कर रहा था, वरना वे उसे भी एलिमिनेट कर देते। खैर, उसको कहना था कि हिगुरुमा किबा के नाम की जगह पर है। और दूसरी तरफ वह लड़की रेमी भी कहती है कि उसे पता है कि हिगुरुमा कहाँ पर है। वो मैगुमी को उसकी लोकेशन तब बताएगी अगर वो उसका नाइट बनकर उसे प्रोटेक्ट करे। मैगुमी बोलता है कि अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैगुमी यूजी की तरह नहीं है, अगर पॉइंट्स कमाने के लिए उसे किसी को मारना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेगा। उसे ये भी पता चलता है कि रेमी कोई पुरानी नहीं है बल्कि नई सोर्सरर है। रेमी बताती है कि आम लोगों को तो बैरियर से बाहर जाने का मौका दिया गया था, लेकिन हम जैसे सोर्सरर जो पहले से ही इस जगह में रह रहे थे, हमें यह मौका मिला ही नहीं और हमारे लिए ये कलिंग गेम 12 दिनों पहले ही शुरू हो गया था। अगर ये लड़ेंगे नहीं तो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे और ये सब लोग यहाँ सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैगुमी समझ जाता है कि पुराने सोर्सरर तो हैं ही, लेकिन नए सोर्सरर भी उनके लिए खतरा बन सकते हैं और ये बात यूजी को पता नहीं है। खैर, रेमी अब बोलती है कि हिगुरुमा शिंजैको एरिया में है और जहाँ पर हम देखते हैं मैगुमी और यूजी दोनों को हिगुरुमा की लोकेशन अलग अलग बताई गई थी। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई मानवा सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।